दैनिक सुप्रभात के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस जर्नी में। और जीएस जर्नी में करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 के साथ एक बार फिर आपके बीच हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन हम आपके लिए 10 वैसे सवालों को लेकर के आते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आज जो 10 सवाल हैं उनमें से पहला आपके लिए है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जिसे हाल ही में IUCN ने मान्यता दी है। पहले तो यह ध्यान में रखेंगे, डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा मान्यता दी गई है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। गौरतलब हो, IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी। जिसकी IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह ग्लैड स्विट्जरलैंड में। ग्लैड स्विट्जरलैंड। अब आपको ये बताना है कि इसके द्वारा जो पर्यावरण यानी मुख्य रूप से जो प्रकृति के संरक्षण के लिए जो कार्य करने वाले रिजर्व होते हैं उनको विशेष सूची में यह सम्मिलित करता है और IUCN के द्वारा मान्यता दी जाती है। और भारत का यह डुगोंग संरक्षण रिजर्व केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें से किस में है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है कि यह तमिलनाडु में। एक नज़र हम डालते हैं, इसे पाक वाइल्ड डुगोंग संरक्षण रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? पाक वाइल्ड डुगोंग संरक्षण रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम, पृथ्वी सेकंड, आकाश और ब्रह्मोस। ये 5 मिसाइल हैं। आपको बताना है, ये 4, जिनमें से किसको रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम, पृथ्वी सेकंड, आकाश और ब्रह्मोस को। और सही आंसर है इसका अग्नि प्राइम को किया गया है। किसको किया गया है? अग्नि प्राइम को किया गया है। अगला सवाल है आपके लिए, और उससे पहले थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया है जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब तक इससे पहले रसिया, USA, चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास ही ये टेक्नोलॉजी थी। यानी यह जो तकनीक थी उसमें भारत अब शामिल हो गया है। और भारत से पहले रसिया, चाइना, USA और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, रसिया, चाइना और USA के बाद भारत 5वां देश बन गया है जिसके पास यह टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया। देखिए, इसका जो जिस संस्था के द्वारा इसको टेस्ट किया गया वो संस्था है DRDO। उसके बाद इसको 25 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा में, इसके द्वारा इस स्थान से इसको लॉन्च किया गया है। अग्नि प्राइम यह सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज, सतह से सतह मार करने वाला मध्य दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल की सीरीज की 6 मिसाइल है। यह जानते ही होंगे, अग्नि की उड़ान करने के लिए और जिस जगह को चुना गया, कभी इसकी परिकल्पना, इसकी सोच कलाम साहब के पास ही आई थी। और आज जब भारत ने यह उपलब्धि पाई है तो उन्हीं के नाम पर जो उड़ीसा में द्वीप है, इस द्वीप से उसका सफल परीक्षण किया गया है। और अग्नि मिसाइल की श्रेणी का यह 6ठा मिसाइल, इसे DRDO, जैसा कि हमने जिक्र किया, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और इसका रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, यानी सतह से सतह मार करेगा। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर का है। और इसका परीक्षण किया, इसको डेवलप यानी इसको विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास
संगठन के द्वारा, DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसको? अग्नि प्राइम को। अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल है UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। UNEP यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष उन युवाओं को यह दिया जाता है जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है, और यानी जो युवक विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इस वर्ष जो है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 कितने लोगों को दिया गया है? 2, 4, 3, 5। तो इनमें से सही आंसर है 3 लोगों को दिया गया है। एक नज़र डालते हैं कि ये 3 लोग कौन हैं। तो सबसे पहले हैं जिनाली मोदी। जिनाली मोदी इंडिया से हैं, जिनाली मोदी इंडिया के हैं। और वहीं जोसेफ नगुथिरू केन्या से हैं, जोसेफ नगुथिरू केन्या से। और नोएमी फ्लोरिया USA से हैं। तो नोएमी फ्लोरिया, जोसेफ नगुथिरू और जिनाली मोदी, इन 3 लोगों को इस बार ये चुना गया है। और यह अवार्ड के लिए जिसका हमने जिक्र किया, जो युवक 30 वर्ष से कम है, यानी 18 साल से 30 साल की जो आयु के हैं, उनको जो है सो इंटरप्रेनर्स और इनोवेटर्स के लिए दिए जाते हैं। जो मुख्य रूप से जो इनोवेटिंग कार्य जो करते हैं, इनके लिए उनको दिया जाता है। और यह कार्य किस क्षेत्र का है? तो इन्वायरमेंट क्षेत्र में। इन्वायरमेंट क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल आपके लिए है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 27 सितंबर को मनाया जाता है। गौरतलब हो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी है, यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है 26 सितंबर को। और लेकिन यहाँ पर था विश्व पर्यटन दिवस किस साल मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और UK से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया? फ्रांस, जर्मनी और UK यानी इन यूरोपीय देशों से निम्न में से किस देश ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? रूस, यूक्रेन, ईरान, भारत। ऐसा करने वाला देश है ईरान। यानी ईरान ने अभी हाल ही में फ्रांस से, जर्मनी से, UK से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। और अगला सवाल है, हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, पटना, भुवनेश्वर और जयपुर। इसका सही आंसर है बिहार की राजधानी पटना में यह आयोजित किया गया है। 25 से 28 सितंबर के बीच यह हुआ है। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा यह आयोजित किया गया। और इसका आयोजन जो है वह 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच हुआ है। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस IIT ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर समझौता किया है? यानी IIT के साथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता किया गया है किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने। आपको बताना है कि किस IIT के साथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन किया है। IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT पटना और IIT रोपर। सही आंसर है इसका IIT रोपर। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। यानी IIT के द्वारा जो कुछ प्रमुख कार्य किए गए हैं उनमें से IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। वही NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। और IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप, भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। यानी ये कुछ IIT से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु हैं, तो ध्यान में रखना। AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। और IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है।
IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण को डेवलप किया है। तो एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए, गुवाहाटी IIT ने बांस ऑटोमोबाइल को के लिए तैयार किया है। बांस को NIRF रैंकिंग में मद्रास शीर्ष पर है इस बार। और IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप यानी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ट्यूटोज लॉन्च किया है। और भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण जो है सो IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है? बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पंजाब। इसमें सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन, थोड़ा जम्मू कश्मीर से जोड़ा देखते हैं। माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली, ध्यान में रखना है, ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा उधमपुर में। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है। विश्व के सबसे रेल आर्च पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा सब किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ई सेहत ऐप का शुभारंभ किए हैं। चलिए अगला सवाल है, अगली सूचना है इससे जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर लद्दाख प्लस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली है। यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र से जो मुख्य उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं अरुण पल्ली हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने? अदिति राव, गीतांजलि श्री, अमसी प्रसन्न कुमार और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका अमसी प्रसन्न कुमार। इन्हें यह पुरस्कार 11 अक्टूबर 2025 को वेटरनरी कॉलेज कैंपस हसबाल बेंगलुरु में प्रदान किया जाएगा। यानी 11 अक्टूबर को यह पुरस्कार उनको प्राप्त होगा। किनको? अमसी प्रसन्न कुमार को मिलेगा 2025 को वेटरनरी कॉलेज कैंपस हसबाल बेंगलुरु में प्राप्त होगा। गौरतलब हो 11 अक्टूबर जिस दिन की जयप्रकाश नारायण की जयंती है भी है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है और आज का आखिरी है कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? ISSF जूनियर विश्व कप हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? रांची, कोलकाता, नई दिल्ली और जयपुर। इसका सही आंसर है यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ISSF जूनियर विश्व कप शुरू किया गया है। इस प्रकार से ये 10 महत्वपूर्ण सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। बने रहे हमारे साथ, यूं ही हम आपके बीच में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज भर के लिए इतना ही।